Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the ratio of weight of 1 liter of a gas to the weight of 1 liter oxygen gas both measured at STP is 2.22. The molecular weight of the gas would be. तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो वेट का रेशियो है, किसके वेट का रेशियो, 1 लीटर ऑफ गैस टू द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, दोनों को एसटीपी पे मेजर किया जा रहा है और इन दोनों का रेशियो जो है वेट का वो है 2.22। आपको बताना है कि गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज अवोगैद्रो लॉ। अवोगैद्रो लॉ। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन, सेम condition of temperature and pressure contain equal number of molecule, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमने यहाँ पर अवोगैद्रो लॉ अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जो वॉल्यूम है दोनों गैस का ना वो कितना है, सिर्फ 1 लीटर है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या है आपका इक्वल है। और एसटीपी पर मेजर किया जा रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यही कंडीशन हम यहाँ पर भी मेंशन कर रहे हैं। और ये दोनों को ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर किया जा रहा है, यानी कि दोनों की कंडीशन सेम है। तो यानी कि जब ऐसा होता है तो वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, अवोगैद्रो लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, इनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2 वी कैन ऑल्सो राइट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये हम लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। अभी अगर हम इसको इस टर्म में लिखें, यानी कि W1 M1 के टर्म में लिखें, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1, क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1, W1 upon M1, and it will be like W2 upon M2. Now if we further solve it, it will become V1 upon V2 is equal to W1 into M2 upon M1 into W2. And according to question V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू कितना लीटर दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। तो अगर हम 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि W2 इंटू M1 इक्वल्स टू W1 इंटू M2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अभी हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। किसका मॉलिक्यूलर वेट, गैस का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको यहाँ पे क्या मानेंगे, सो यहाँ पर हम गैस के मॉलिक्यूलर वेट को लिख सकते हैं, लेट M1 बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से M1 फाइंड आउट करना है हमें, सो M1 इज इक्वल टू W2 सॉरी W1 इंटू M2, W1 इंटू M2 अपॉन W2, ये हो गया। अभी यहाँ पर W1 कितना दिया गया है, यानी कि वेट ऑफ गैस। यहाँ पर जो रेशियो है आपका W1 रेशियो W2 वो 2.22 दिया गया है, यानी कि W1 अपॉन W2 की वैल्यू दी गई है कितनी, 2.22। वैल्यू पुट करेंगे 2.22। M2, M2 यानी कि दूसरा गैस आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32 हो जाएगा। यहाँ से ये इट विल 32, सॉल्व करेंगे हम तो M1 कितना आ जाएगा, यहाँ से तो ये आ गया 71.04। तो इसको यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं, अगर M1 आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है तो M2 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन O2, इसका ये हो गया 32। तो अब हमें यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है। सो M1 कितना है, 71.04। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।